2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 जजों की बेंच ने जो क्रिमिनल वर्गीकरण का फैसला सुनाया है और लागू करने की बात कही है, उसके विरोध में आज हम सब, आप सब, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे प्रशासनिक साथी यहां उपस्थित हैं। आप सभी का धन्यवाद। साथियों, आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, आप इतने दिनों से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि आदिवासी, SC, ST, OBC भारत का मूल निवासी है। तो भारत के मूल निवासियों के लिए एक नारा लगाना है। मैं कहूंगा बोल 85, आप कहेंगे जय मूल निवासी। बोल 85, बोल 85। साथियों, भारत का मूल निवासी भारत में 85% है और विदेशी लोग जो भारत में आज राज कर रहे हैं वो मात्र 15% हैं। साथियों, वही लोग हमें वर्गीकृत और वर्गीकरण की नीति सिखा रहे हैं। साथियों, ये देश हमारा है और इस देश में भी हमारा भरपूर हक पर दुख इस बात का है कि बाहरी लोग हमारे देश में सत्ता संभाले हुए हैं, राज कर रहे हैं और वो लोग आकर के यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना करके और शिथिल करने की राजनीति उनकी लगातार चल रही है। चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। साथियों, वक्त आ गया है जागने का। जो वर्षों से हकमारी कर रहे थे वो आज राष्ट्रवादी हो गए और आज हमने हक को हक क्या कह दिया, हम जातिवादी हो गए। साथियों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो उच्च वर्गीय लोग हमको जिन्होंने जातियों में बांट दिया, हम मानते हैं आपकी बात कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, पर समस्या यह है कि सबसे पहले जातिवाद समाप्त होना चाहिए। उन्हीं ने हमको जातियों में विभाजित करके और आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो हजारों सालों से आरक्षण का उपयोग करके शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं और वो आज हमको आरक्षण सिखा रहे हैं। साथियों, आप सबको जागना होगा। लिटरल एंट्री जो है उसके माध्यम से IAS बन रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जज बन रहे हैं। साथियों, इसका अर्थ यह है कि लिटरल एंट्री का मतलब यह है कि पीछे के दरवाजे से IAS बनाए जा रहे हैं, मुख्य सचिव बनाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से कि अगर दादा जज है तो उसका बेटा भी जज होगा, बेटा जज है तो उसका पोता भी जज होगा। लेकिन वहां आरक्षण की बात नहीं चल रही है। आरक्षण जो भरपूर आरक्षण ले रहे हैं उनको कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे थोड़ा सा आरक्षण हमको दिया जा रहा है, उसमें भी वो वर्गीकरण कर रहे हैं। साथियों, हमारी जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज 85% ST, SC, OBC मूल निवासी समाज की जनसंख्या इस भारत में रहती है, पर मात्र आरक्षण इसको सिर्फ 49.5%, 85% लोगों को 49.5% आरक्षण मिल रहा है और 15% लोग 50.5% आरक्षण ले रहे हैं। इसको दिखाई नहीं देता है, इसको कोई नहीं देखता है। साथियों, जागने का समय आ गया है और बोलने का समय आ गया है, क्योंकि बोलने को है जुबान, तू बोलता क्यों नहीं? अपने अधिकार को लेने के लिए लब खोलता क्यों नहीं? अरे तेरे आज का ना बोलना तुझे उस वक्त याद आएगा, तू बोलना भी तो चाहेगा पर बोल भी ना पाएगा। इसलिए साथियों, जाग जाओ। ST, SC, OBC यहाँ के सब मूल निवासी भाइयों, आप जाग जाओ। अभी अगर नहीं जागे
तो बहुत देर हो जाएगा, और फिर जो है जब बहुत देर हो जाता है उसके बाद जब व्यक्ति जागता है तो उसका कोई परिणाम, कोई फायदा नहीं निकलता साथियों। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग, मूल निवासी साथियों, एसटी एससी ओबीसी के लोगों, आपको जागना पड़ेगा, अपने अधिकार को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। आप यहाँ के मूल निवासी हैं और इस भारत में आपका राज होगा। कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर समस्या ये है कि आपको अपने अधिकार के लिए रोडों में आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा। अधिकार खैरात में नहीं मिलते हैं साथियों, अधिकार को छीन कर लेना पड़ता है, क्योंकि अधिकार जो बाबा साहब ने हमको दिया, अधिकार जो बिरसा मुंडा ने हमको दिया साथियों, उन पूर्वजों की आन बान शान को हमको बरकरार रखना होगा और अपने अधिकार के प्रति हमेशा तत्पर होकर आगे आना होगा। इसी के साथ आप सभी का विशेष धन्यवाद, सेवा जोहार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, राज करेगा गोंडवाना। धन्यवाद।